Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज तो पाकिस्तान का दिन बड़ा ज़बरदस्त रहा क्योंकि जी इतने अरसे के बाद हमारी बैटिंग ने चले, क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया के टूर से हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि हमारी बैटिंग ने ना कहीं भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस टेस्ट मैच में जिस तरह ओपनर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिस तरह खेलने हैं, जिस तरह पार्टनरशिप लगाई है, हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और बिल्कुल राइट तरीका भी यही है कि जिस समय आपके विकेट पे 20 से 25 रन हो जाएं, आप सेट हो जाएं एक दफ़ा, तो फिर आपको वाली अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। और आज बिल्कुल दोनों को क्रेडिट दोनों हमारे ओपनर्स को जाता है कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने छोड़ा नहीं। और 274 रन्स की है ना ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी, जो पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे इजाज़ अहमद की और आमिर सुहेल की है 298 की, वो भी कराची में ही है और ये भी कराची में है। और मज़ेदारी की बात आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, वो भी कराची में है। लेकिन ये 97 में बनाई थी जो आमिर सुहेल की और इजाज़ अहमद की थी, और जो तीसरी पार्टनरशिप है वो 64 में बनी थी। वो अब्दुल कादिर अपने राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं, ये दूसरे विकेट कीपर होते थे, ये विकेट कीपर होते थे। और लेकिन इनकी पार्टनरशिप तो ओपनिंग में हो गई 249 रन्स की। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि इन्होंने कभी भी कैच नहीं पकड़ा था, विकेट कीपिंग के पीछे इन्होंने कभी कैच नहीं पकड़ा। और दूसरे इनके साथ थे इबादुल्ला, कि इन दोनों की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कराची में 249 रन्स की पार्टनरशिप थी। अब टेस्ट मैच की अगर बात की जाए तो इस टाइम टेस्ट मैच बिल्कुल पाकिस्तान की गिरफ्त में है। और मैं आपको सही बात बताऊंगा कि ये जो सी श्रीलंका की टीम आई है, इसके ख़िलाफ़ हमारी परफॉर्मेंस इसी तरह ही होनी चाहिए। और अब भी मैं ये वाली चीज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह हमारे दोनों ओपनर्स ने स्टार्ट फराम किया है, जिस तरह खेले हैं, ये मेरे ख्याल में सारे लड़कों को एक रास्ता दिखाया है कि जी हमें किस तरह खेलना चाहिए। तो दोनों ओपनर्स की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि शान ने बड़ा ज़बरदस्त किया क्योंकि उससे 2-3 इनिंग्सों से स्कोर नहीं हो रहा था, तो उसने आके 135 किया। और आबिद अली की तो क्या ही बात है कि जी इतना ज़बरदस्त डेब्यू, इतना ड्रीम स्टार्ट मेरे ख्याल में आज तक किसी प्लेयर को नहीं मिला होगा। और वो खेल भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। और इसी तरह और अच्छी चीज़ क्या हुई कि जो अज़हर अली हमारा इतने अरसे से उसने पाकिस्तान टीम का जो सा बैटिंग का बोझ संभाल रखा था, तो वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा था। इसमें अब वो 50 पे है। तो मेरे अज़हर अली से ये है कि जी इसको भी 100 करना चाहिए कि अब जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो छोड़नी नहीं चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को डिक्लेयर करना चाहिए, ना कि जी हम सारे आउट हों। तो मेरे ख्याल में 1 से 1.5 सेशन खेलने के बाद हमें डिक्लेयर करना चाहिए, या पहले सेशन में 2 घंटे में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम 150 रन्स का ना ये वाला सेशन है ना हमें खेलना चाहिए, ताकि हम उनको 450-500 रन्स करके अंदर डाल सकें, ताकि हमारी बॉलिंग को प्रॉपर मौका मिले इनको आउट करने का। तो इस टाइम अल्लाह के फजल से जो टेस्ट मैच है वो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है, 2 लड़कों की वजह से, शान की और आबिद की वजह से। Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq.